जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस पूरी तरह से बाबर आजम के दीवाने हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन दिग्गज खिलाड़ी आदम गिलक्रिस्ट, उनका ये कहना है कि बाबर आजम को गेम अपनी में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। कंसिस्टेंट तो वो हैं, लेकिन जो अब उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और वो हमें प्रोएक्टिव ग्राउंड में नहीं दिखाई देते, ये गिलक्रिस्ट का कहना है। और उनका ये कहना है कि मैंने कमेंट्री पैनल में बाबर आजम की 58 रनों की इनिंग्स खेली, जो कि उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेला। नो डाउट बाबर आजम की बैटिंग पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, बाबर आजम की फॉर्म पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, और बाबर आजम एक स्टार बल्लेबाज हैं। लेकिन जो मौजूदा हाल की क्रिकेट है, बाबर आजम थोड़ा सा उससे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जब रन अप बॉल खेलते हैं, यानी कि 26 बॉलों पर 26, तो दूसरे एंड पर जो खिलाड़ी होते हैं उन पर उसका प्रेशर ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स में 2 मैचों में चले हैं। बाबर आजम ने 2 मैचों में 50 की हैं और सिडनी सिक्सर्स ने वो दोनों मैचेस जीते हैं। तो आदम गिलक्रिस्ट की ये जो स्टेटमेंट है ना, मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि आपको मैच चाहिए या बाबर आजम का 200 का स्ट्राइक रेट। यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो आपको मैच जितवा रहा है, तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि बाबर आजम ने 58 किए स्लो स्ट्राइक रेट से किए, लेकिन बावजूद उसके टीम वो मैच तो जीती थी, जहां पर एक तरफ से विकेटें गिर रही थी, पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें गिर चुकी थी, वहां पर बाबर आजम कैसे चार्ज कर सकता है। बाबर आजम तो रन अप बॉल ही खेलेगा ना, और जो इनिंग्स है वो डीप लेकर जाएगा, ताकि एंड वाले जो फिनिशर्स आपके हैं वो मैच को आकर फिनिश कर सकें। और डेविस जो नीचे से आए उन्होंने ऐसा ही किया। बाबर आजम ने शुरू से गेम को बिल्ड किया, बिल्ड करके वो थोड़ा सा गेम को डीप लेकर गए, और जहां पर ज़रूरत थी बाबर आजम की प्रोएक्टिव खेलने की, जो कि गिलक्रिस्ट ने कहा था कि बाबर आजम प्रोएक्टिव नहीं है, तो जहां पर बाबर आजम को प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत थी वहां पर बाबर आजम प्रोएक्टिव हुए भी। बाबर आजम को जहां पर चार्ज करने की ज़रूरत थी वहां पर एक ओवर में बाबर आजम ने चार्ज किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक चौका लगाया, उसके बाद एक चौका कवर्स के ऊपर से लगाया, और फिर जो एक उन्होंने कवर पर छक्का मारा था ना, क्रीज के अंदर खड़े होकर ऑफ साइड पर बाबर आजम ने जो धुआंधार छक्का मारा था, उससे यह साबित होता है कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा था। और मुझे बिल्कुल वो वही फीलिंग आ रही थी जो बाबर आजम लाहौर के क्राउड के सामने खेलता है, जब 49 पर बाबर आजम खेल रहे थे और सिंगल के साथ उनकी 50 हुई, तो जो क्राउड की तरफ से बाबर आजम को शाबाश दी गई, उससे ये मुझे फील हुआ कि मैं बाबर आजम का फ़ैन प्राउड कर सकता हूं बाबर आजम पर, क्योंकि उसने वर्ल्ड वाइड अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है। और मैंने एक वीडियो देखी, बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे थे और गोरों के बच्चे जो हैं वो पीछे खड़े होकर बाबर आजम की सेल्फियां और शॉर्ट्स वीडियोस ले रहे थे उनके साथ, बाबर आजम की बैटिंग प्रैक्टिस देख रहे थे कि बाबर आजम आखिर किस तरह से बैटिंग प्रैक्टिस करता है, आखिरकार इस बंदे का इतना बड़ा नाम क्यों है दुनिया क्रिकेट में, तो वो बाबर आजम ने बनाया हुआ है। 97 50s T20 क्रिकेट में हो चुकी हैं, और दूसरे वो सेंचुरी करने वाले, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर भी वो बन चुके हैं। 11 सेंचुरीज हैं उनकी T20 क्रिकेट में। यह कोई मजाक नहीं होता। T20 क्रिकेट में इस बंदे ने बहुत ज़्यादा किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, और जहां पर लीग क्रिकेट भी इसे मिली है वहां पर भी बाबर आजम ने बहुत ही ज़्यादा धुआंधार बल्लेबाजी अपनी की है। अब बाबर आजम पर बहुत ही ज़्यादा नज़रें हैं सिडनी सिक्सर्स वालों की, लेकिन उससे भी ज़्यादा नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी लोगों की हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ भी बिल्कुल ही पाकिस्तान के नज़दीक आ चुकी है। 1 महीने से भी कम अरसा रह चुका है उस सीरीज़ में, और 1 महीना रह चुका है T20 वर्ल्ड कप में।